हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो हिंदी का क्या कर रहे थे, मैराथन क्लास चल रही थी, ठीक है। और पार्ट वन में हम लोग पार्ट वन में जो है मैराथन पार्ट वन में हम लोग जो 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुके हैं। टोटल हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। अब हम 101 से आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, ठीक है। चलिए, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का 101वां क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। चिरंतन का सही मतलब विलोम शब्द हमको बताना है, ठीक है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है, ठीक है। ठीक है, अंत का क्या होता है? शुरू होता है। आप लोग इसमें बता सकते हैं। नाश का क्या होता है? जो चीज़ नाश हो गई तो उसका उदय भी हो सकता है, उदय या अस्त। ठीक, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 का ग्रस्त, किसी चीज़ से ग्रस्त हैं आप, किसी रोग से ग्रस्त हो चुके हैं तो क्या होगा? इसका मुक्त होगा, ठीक है। खुला का क्या होगा? बंद होगा, बंद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 103। हास, हास का विलोम क्या होगा? बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। हास का विलोम क्या होगा? हास का विलोम क्या होगा? रुदन। हास मतलब हंसना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 104 का बताइए। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 वालों के लिए, ठीक है। तो आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। संपन्नता का विलोम क्या होता है? किसी चीज़ से आप बहुत क्या है? संपन्न है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? संपन्न का विलोम 105 का बताइए। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न हैं तो आप बहुत निर्धन हैं, ठीक है। विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति होता है, ठीक। याद रखेंगे लोग जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, 106। अवनी, अवनी क्या होता है? धरती होता है। अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी का मतलब धरती का क्या है? पर्यायवाची है। धरती, पृथ्वी, ये सब किसके पर्यायवाची है? धरा। तो इसका अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। विलोम क्या होगा? अंबर होगा, ठीक है। चलिए, ये तो इसका क्या पर्यायवाची है? धरा। धरा भी पृथ्वी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 107 बताइए। कौटिल्य का विलोम क्या होता है? कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर जो होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। ये क्या इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यूपी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदैव, 108 का क्या होगा? सदैव। सदैव का विलोम क्या हो जाएगा? सदैव मतलब सदा प्लस एव। कौन सी संधि इसमें है? सदा प्लस एव मिलके क्या हो जा रहा है? सदैव। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक। संधि भी बता दिया मैंने, ठीक। बताइए सदैव का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो हमारा क्या होगा? विरध होगा। सदैव का क्या हो जाएगा? विरध हो जाएगा, ठीक है। विरध होगा इसका। इस विरल का क्या हो जाएगा? सघन हो जाता है, ठीक है। विरल का क्या होगा? सघन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। सहोदर मतलब एक ही उदर से पैदा होने वाले क्या कहते हैं? जिसे दो, राम और श्याम दो भाई हैं, राम प्लस श्याम दो भाई हैं, वो एक ही माता की क्या उदर से अगर जन्म लेते हैं तो उनको बोलते हैं सहोदर। तो जो अलग अलग माता, जैसे राम और श्याम दो अलग भाई हैं जो है, मतलब एक चाचा का है एक अलग है, तो उन्हें क्या करेंगे? परोदर बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1010। क्रिस, क्रिस का क्रिस का क्या बताना है? विलोम ही हमको बताना है। सबका विलोम बताना है। क्या बताना हमें? विलोम, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, क्या बताना है? विलोम, ठीक। चलिए क्रिस, क्रिस का विलोम क्या होगा? 1010 का। तो क्रिस का विलोम क्या होगा? हष्ट पुष्ट, दुबला पतला। क्रिस का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, तो उसका क्या होगा? हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, ठीक है। चलिए उदय का बताइए। उदय का अभी मैंने बताया था, उदय का क्या होता है? अस्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
10,112। परोक्ष, परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। परोक्ष का अपरोक्ष, बताइए परोक्ष का क्या? अपरोक्ष नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। स्थूल नहीं होगा, दृष्टांत नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा बताइए? 10,112 का क्या हो जाएगा? ए पार्ट। गरल, गरल का पर्यायवाची, गरल का विलोम बताइए क्या होगा? गरल, गरल का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो गरल का क्या हो जाएगा? शुदा हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फटाफट आप लोग बताइए एकदम, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? 114 का बताइए, 114 का बताइए जल्दी, कौन सा सही नहीं? तो गुण का अवगुण बिल्कुल सही है, ठीक। देव का दानव बिल्कुल सही है। तरल का क्या होता है? ठोस होता है। तरल का ठोस, सम्मान का आज्ञा होता है, बिल्कुल गलत है, ये हमारा सही है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा एक क्या हो जाएगा? सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10115 का, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो जय का क्या होगा? पराजय होगा, बिल्कुल सही है। पतन का उन्नति होगा, धर्म का पुण्य होगा, सार्थक का क्या होगा? निरर्थक होगा। सार्थक निरर्थक, जय का पराजय, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा? पाप का पुण्य होता है, ठीक है। पाप का क्या होता है? पुण्य होता है। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण जगह बहुत है, बहुत संकीर्ण है, मतलब नहीं होता, बहुत दिक्कत वाली, बहुत संकीर्ण जगह है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? उसका विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 का बताइए, अशुद्ध पर्यायवाची बताइए। अब हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई? पर्यायवाची। अब तक हम लोग विलोम कर रहे थे, हमारे क्या हो गए? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो गए, ठीक है। चलिए, अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है, ठीक है। कंज, नलिन, ठीक है। हमसे इसमें पूछा कौन सा सही है, बताइए आप लोग। 117 का, अरविंद का पर्यायवाची है, नलिन भी है, लेकिन कंज इसका पर्यायवाची नहीं है। आगार, निलय, निलय भी है, धाम भी है, ये सब हमारे आवास के पर्यायवाची हैं, ठीक है, आवास के, लेकिन आगार नहीं है। देखिए, पीयूष, सुधा, दृग, सॉरी एक मिनट, कंज माने भी क्या होता? अरविंद, कंज, ये सब हमारे क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अगार, निलय, अधाम जो हमारे होते हैं आवास के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आवास, निकेतन, ये सब। दस्यु, मूषक, खनक, ये सब हमारे मूषक के हैं, ठीक है। और जो है पीयूष, सुधा, दृग, दृग हमारा क्या होता? आँख का पर्यायवाची होता, आँख का। और ये हमारे किसके होते हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का, 118 का बताइए, इनमें से कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है? बताइए, अरुण का समानार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी पार्ट, बिंबा फल हमारा अरुण का क्या है? समानार्थी शब्द नहीं है। सूर्य, अरुण का मतलब सूर्य सारथी भी होता है, सूर्य का सारथी सूर्य भी होता है, कुमकुम भी होता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 119 बताइए, 119 का कौन होगा? उच्च का समानार्थी नहीं है, उच्च का समानार्थी नहीं है, तो बड़ा, बड़ा जो है इसका समा, उठा हुआ, उच्च का मतलब नहीं होता, लोग कहते ऊंच है, गांव में नहीं लोग कहते ऊंच है, तो उसका मतलब उठा हुआ, श्रेष्ठ भी होता है, टीला भी होता है, लेकिन बड़ा नहीं होता, ठीक है। चलिए बताइए 120 का, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो सोना भी होता है, ये नहीं, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का नहीं होता। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 का बताइए, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद, बताइए जल्दी। मद का समानार्थी मध्य नहीं है, ठीक है, मध्य नहीं, शिथिल, गर्व और नशा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम मिस गीला भी होता है, ठीक है, आर्द्र भी होता, आर्द्रा नहीं होता है, ठीक है, कोई आर्द्रा शब्द नहीं होता है, ठीक है, आर्द्रा नहीं होता, गीला भी होता है, भीगा भी होता है, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, भय होता है, भीति होता है, सीति होता है, या त्रास, कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए, 1 2 3, तो हमारा क्या होता है? सीति नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल, कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है? जल्दी बताइए।
तो ये हमारे अच्छे नहीं होता। कुशल का मतलब निपुण भी होता, प्रवीण भी होता, दक्ष भी होता है। कुशल का मतलब क्या होता है? निपुण, प्रवीण, दक्ष। ठीक है, चलिए 125 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? सब में नहीं नहीं ही पूछा है, ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं, तो द्विज भी पक्षी का पर्यायवाची होता, खग भी होता, विहग भी होता, लेकिन पंथी नहीं होता है। पंथी कोई शब्द जो है नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए 126, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो तनया भी होता है, सुता भी होता है, दुहिता भी होता है, दहित्र नहीं होता। क्या होता है? दहित्र नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का मतलब क्या होता है? खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम या खलक। बताइए कौन नहीं होता है? 127 तो हमारा क्या? खलक नहीं होता, ठीक। खल, दुर्जन, अधम होता है। क्वेश्चन नंबर 128 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल। अचल क्या होता है? अचला, गिरी, आद्र, ये सब हमारे क्या हैं? उसके पर्यायवाची हैं। लेकिन अचल, अचल होता है, ठीक है। अचला जो हमारा क्या होता है? अचला किसका पर्यायवाची? बताइए जल्दी। अचल और अचला बताइए कौन किसके पर्यायवाची है? अचला जो हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है? पृथ्वी का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलद, तोयद, अम्बुद, वारिद। अगर हम कमल के पर्यायवाची में द जोड़ दें तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। किसका? बादल का। अगर धी जोड़ दें तो वो किसका बन जाता है? समुद्र का। तो जलद ये हमारे क्या है? एक मिनट, हमसे पूछा कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बादल का क्या? पर्यायवाची नहीं, तो तोयज नहीं है। क्या है? तोयज नहीं है, ठीक है। और अभ्र, घन, जलद, ये सब हमारे किसके हैं? बादल के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए 130 बताइए कौन सा? निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ठीक है। नीरज, अरविंद, उत्पल, वारिद। अभी मैंने बताया था जिसमें द जोड़ते हैं क्या हो जाता है? बादल का है, तो बादल का पर्यायवाची है, ठीक। किसका है? बादल का है। अगला क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। तो कौन सा नहीं है बताइए 31 का? तो हमारा कौन सा? हिमकर नहीं होता है, ठीक है। हिमकर नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 132 बताइए, 33 बताइए, 34, तीनों बताइए जो फटाफट, ठीक है। तभी जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे हम लोग, जो नहीं तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है पूछा है, ठीक है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचिरी नहीं होता है। क्या? चंचिरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए 133, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। पवन होता है, समीर भी होता है, अनिल भी होता है, अनल नहीं होता। अनल क्या होता है? आग का होता है, आग का पर्यायवाची है, ठीक। आग, दहन, पावक, ये सब हमारे किसके हैं? आग के हैं। 134 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? सब में नहीं। अच्छी, नयन, दृग, ये सब किसके हैं? लोचन, चक्षु, लेकिन द्रिम्बाम्बु ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, 34, 35 बताइए, 36 बताइए, 37, तीनों बताइए। सब लोअर पीसीएस केन शुगर में पूछे हुए क्वेश्चन है। मस्तक, मस्तक का पर्यायवाची कौन है? ललाट। क्या होता है? मस्तक का पर्यायवाची क्या होता है? ललाट होता है, ठीक है। मस्तक का पर्यायवाची ललाट, ठीक है। अगला 136, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित बहुत है, क्या? उत्सुक है, ठीक है। लालायित है, इच्छुक है, लेकिन अभिलाषा हमारी क्या होती? इच्छा की पर्यायवाची हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती? इच्छा की पर्यायवाची हो जाती है। चलिए 137 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? धी जिसमें लगा था समुद्र का होता है। अम्बुद जो होता है हमारा बादल का। पारावार भी होता है, अर्णव भी हमारा क्या? समुद्र का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 138, जल्दी जल्दी बताइए। 38, 39, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। सर्प, सर्प का क्या होता है बताइए? व्याघ्र तो भालू का होता है। शार्दुल जो व्याघ्र जो है सिंह का होता है, शार्दुल भी सिंह का होता है। ब्याल क्या होता है? ब्याल भुजंग
किसके होते हैं, ब्याल, भुजंग, ये सब हमारे सर्प के होते हैं। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या होगा, 138 का क्या होगा, सी पार्ट राइट होगा। ठीक है, 139 बताइए। दिए गए विकल्पों समानार्थी हिरण का है, हिरण किसका है, जो नंदन, तरंग, अम्बुद, अम्बुद तो बायल का सॉरी बादल का होता है, कुरम किसका होता है, तरंग, अनंदन किसके पर्यायवाची हैं, जल्दी बताइए। तो हमारे कुरम होता है, क्या था, कुरम जो हमारा हिरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो वायु, समीर, पवन, सलिल नहीं है। क्या है, सलिल नहीं है। ठीक है, सलिल किसका होता है, पानी का होता है। ठीक, किसका होता है, पानी का होता है, याद रखिएगा। चलिए 141, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची, रत्नाकर, मधुकर, नरपत या दिनकर। तो हमारा क्या होगा, रत्नाकर हमारा क्या होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए 142, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर, इसमें से क्या है, दिवाकर है या प्रभाकर या सुधाकर। तो हमारा क्या, सुधाकर नहीं होता है। ठीक है, सुधाकर जो है किसका पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, 143 बताइए, 144 बताइए, 145 बताइए। तृष्णा, तृष्णा का पर्यायवाची बताइए, तृष्णा का भी सॉरी विलोम बताना, याद रखेंगे आप लोग, लिखा गया है, विलोम बताना है, विपरीतार्थक बताना। ठीक है, तो तृष्णा, तृष्णा का विपरीतार्थक क्या होगा, वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, चपला, तो ये निधि, अच्छी, झस, झस क्या होता है, मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अच्छी का आँख का होता है। ठीक है, अनाज, अनाज का पर्यायवाची बताइए। चलिए चलते हैं आगे, अनाज का पर्यायवाची आप लोग बताइए। अनाज, चाह, सस्य, सलिल, रूपा क्या होता है, तो सस्य क्या होता है, सस्य होता है। ठीक है, अनाज का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बेसहारा, यातीम, अनाड़ी, निराश्रित। अनाड़ी नहीं होता है, अनाड़ी कोई शब्द है, बताइए 146 का, मेरे हिसाब से तो अनाड़ी, अनाड़ी ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है, विचित्र का पर्यायवाची, विचित्र का पर्यायवाची विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत, बताइए क्या होता है 147 का, तो क्या होगा, विलक्षण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 का, निम्नलिखित शब्द में अनीक, अनीक क्या होता है, सेना का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग नोट करेंगे, अनीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा, वसन, वसन क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है कपड़े का। ठीक है, 150, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, समानार्थी जो समान अर्थ देते हैं, लड़का, लड़के, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, पार्वती, महेश्वरी, शेर, शेरनी, बताइए कौन सा, 150 का तो ए होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, आगे देखते हैं हम लोग जो। ठीक है, फटाफट बताइए, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्याय व्योम भी होता, गगन भी होता, नभ भी होता, रासाल जो हमारा किसका होता, आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला 152, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तम, अंधेरा, तिमिर, अमावस्या नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। वन रक्षक में पूछा हुआ है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक बैठ हार करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रात दिन आप लोग एक कर दीजिए, मंजिल मिलेगी क्यों नहीं जो है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी इस बार आर या पार करना है। ठीक है, 80 प्लस, 85 प्लस, 80 प्लस का तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, जो 85 प्लस लाइए, लोअर पीसीएस में भी आप लोग एग्ज़ाम देने बैठिए जो है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें तो 100% है, होना ही होना है। ठीक है, 153, खगेश, खगेश का पर्यायवाची है, खगेश, खगेश किसका होता है पर्यायवाची, बताइए 153 का, तो ये होता है वैन ते, खरगोश का होता है, खरगोश। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 154 का, दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या है,
दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? तो धात्री होता है। ठीक, क्या होता है? दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? धात्री होता है या श्री होता है? तो धात्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। सोना क्या होता है? जातक रूप होता है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? जातक रूप होता है। धूसर, धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर किसका पर्यायवाची होगा? गजानंद बेसर का होगा या खनक, खनक होगा या सदन होगा? बताइए। बेसर होगा, बेसर होगा या गज वदन होगा? बताइए, जल्दी बताइए। 155 का, 156 का, तो क्या होगा? बेसर होगा। 157 का, कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन किसका पर्याय? हेम का होता है, हेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 158। पाहुन का पर्यायवाची होगा, पाहुन शब्द का पर्यायवाची आप लोग बताइए। पाहुन शब्द का पर्यायवाची तो क्या होता है? आगंतुक होता है। ठीक, क्या होता है? आगंतुक होता है, मेहमान होता है, आगंतुक मेहमान। ठीक है। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो लोचन होता है। ये क्या होता है? आग का होता है। ठीक है, आग का। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। क्या होता है? 168 बताइए। समानार्थी शब्द जोड़ी सुमन पुष्प, बिल्कुल सही है। कौन नहीं है पूछा है, याद रखेंगे। निशा, निशाचर, यही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे समानार्थी शब्द पूछा है। निशा, निशाचर जो रात में चलता है, पाठशाला, विद्यालय, चारपाई, खटिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब सही है, इस नहीं है तो हमारा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 161, 161, तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्य का क्या हो जाएगा? दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची पूछा तो क्या हो जाएगा? दिनकर, सूर्य का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 162। कमल के फूल पर भंवरे क्या करते हैं? मड़राते हैं। मैम भंवरे का पर्यायवाची बताइए। मधुकर, मधुप, क्या होता है? भ्रमर होता है। क्या होता है? नहीं है पूछा है। ठीक है, एक मिनट, नहीं है तो जलज नहीं होता है। जलज क्या होता है? कमल का होता है, कमल का पर्यायवाची। मधुकर, मधुप, भंवर, ये सब किसके हैं? जो ये सब हमारे भंवरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगला 16। आज आकाश में क्या छाए हुए हैं? जलद या जलधि? तो जलद छाए हुए हैं। ठीक है, जलद मतलब जलद किसका होता है? बादल का। तो बादल छाए हुए हैं या जलद छाए हुए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ है। भंवरा तो क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक, भ्रमर। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो पाहन, उपल, पाषाण या उरग? तो उरग नहीं होता है। ठीक है, उरग। 165 का क्या होता है? उरग नहीं होता है। 166 का अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा भी होता, घोटक भी होता है, होता तरंग नहीं होता, तुरंग होता है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तरंग जो हमारा लहर का होता है, लहर, हिलोर, ये सब हमारे क्या? तरंग के पर्यायवाची। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा, तो क्या होता है? कमला नहीं होता है। ठीक है, हमसे पूछा नहीं है तो क्या होगा? जितने क्वेश्चन मैंने कराया सब में नहीं कराया, क्योंकि नहीं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। विभू का पर्यायवाची है, विभू का। क्वेश्चन नंबर 168, विभू का पर्यायवाची बताइए। कौन विभू का पर्यायवाची है? इसको आप लोग नोट करेंगे तो सर्वव्यापक और नित्य इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं न कहीं। जो भुजंग, भुजंग का पर्यायवाची बताइए। भुजंग किसका पर्यायवाची? भुजंग। 169 तो हमारा क्या है? गरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, 170 का नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची है। नाहर शब्द, नाहर किसके लिए प्रयोग होता है? व्याघ्र के लिए। तो किसके लिए होता है? तो व्याघ्र के लिए नाहर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसके लिए? व्याघ्र के लिए, शेर के लिए, तो शेर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171। इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची कौन नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची कौन नहीं है? त्रिदिव नहीं है। क्या है? त्रिदिव नहीं। गौ है, नाक है, त्रिदशालय है। 172 में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। अनिल, हुतासन, वाय या कृषाणु? 172 का तो हमारा क्या? अनिल जो होता है जल का होता है। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न अर्थ देते हो। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, तो हमारा अनिल जो होता है किसका होता है? जल का होता है। नेक्स्ट चलिए 174 का
गधैला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची? गंदैला, मैला, मलिन किसके? धवल के हैं, पंकिल के हैं, पामर के हैं या प्रबल प्रलय के हैं? बताइए। प्रलय के तो हैं नहीं, कन्फर्म है ये तो। प्रलय के हैं नहीं, पामर के भी नहीं है, धवल के भी नहीं, तो बचा कौन? पंकिल बचा कौन? 174 का कौन बचा? पंकिल बचा। 175 का निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। बताइए कौन? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है या फिर गंगा का? तो कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची बताइए। आविर्भाव, तो आविर्भाव का मतलब, आविर्भाव का मतलब उद्भव। ठीक है, क्या होता? उद्भव होता। चलिए। मनसिज, मनसिज आविर्भाव का क्या होता है? उद्भव। मनसिज का बताइए। मनसिज, तो मनसिज का क्या होता है? कामदेव। मनसिज किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। ऋतुपति किसका पर्यायवाची है? ऋतुपति 178 का बताइए। 178 ऋतुपति किसका पर्यायवाची? बसंत का है। ऋतुओं का पति किसको बोलते हैं? बसंत को बोलते हैं। घर का पर्यायवाची बताइए। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बिहार, इला, आश्रम या गेह। तो क्या होता है? गेह होता है। 179 का क्या हो जाएगा? गेह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इंद्रेश GS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। सभा का पर्यायवाची कौन नहीं है? सभा परिषद भी होता है, बैठक भी होता है, सम्मिलित या महावर्तन। बताइए। 180 का, तो सम्मिलित शब्द नहीं होता। सम्मिलित का मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। 181 का फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन भी होता, पुष्प भी होता, कुसुम भी होता, तनुजा नहीं होता। तनुज बालक का, लड़का का होता है, और तनुजा क्या होता है? तनुज पुत्र का होता है, और तनुजा तनुजा पुत्री का होता है। ठीक है। 182 कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कल्प परिजात है, कल्पतरु है या देव वृक्ष है? तो इनमें से सभी हैं। क्या है? इनमें से सभी हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। 183 बताइए। समानार्थी शब्द का संविदा, बातचीत, झगड़ा, ठेका या वादा। तो संविदा का मतलब क्या? संविदा पे आजकल नौकरी बहुत मिल रही है। ठीक है। तो संविदा का क्या हो जाएगा? सरकार सभी नौकरियों को क्या कर देगी? संविदा पे। उसे को बोलते हैं ठेका। 184 षष्ठ पद किस में होते हैं? तो भंवरे के पास। कौन? षष्ठ पद किसका पर्यायवाची? भंवरा का होता है। ठीक है। आज 100 क्वेश्चन पर्यायवाची ही हैं। देखिए 85 क्वेश्चन हम लोग किए सिर्फ पर्यायवाची। पर्यायवाची कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश विनायक भी बोलते हैं, एकदंत भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं, धनद नहीं होता। क्या होता है? धनद शब्द जो हमारा क्या होता है? पर्यायवाची नहीं होता। कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरज। तो नीरज हमारा क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। पुष्प फूल का होता है, दिनकर सूर्य का होता है, अंबर जो है आकाश का होता है। 187 का बताइए। कौन सा शब्द जो आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का चक्षु भी होता है, दृग भी होता है, अच्छी भी होता है, अतुल, अतुल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक चंद्रमा का होता है, सुधांशु भी होता है, इंदु भी होता है, सरोज नहीं होता। सरोज जो है कमल का पर्यायवाची होता है। 188 का डी पार्ट। मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची बताइए। मेधावी का निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशील। क्या होगा? मेधावी का। 189 का तो क्या होगा? प्रतिभा जिसके अंदर रहती वही तो मेधावी होता है, विचारशील विद्वान से थोड़ी होता है। जल निधि का पर्यायवाची बताइए। जल निधि 190 बताइए, 191 बताइए, 192 तीनों बताइए। जल निधि 190, 191, 192 तीनों क्वेश्चन बताइए। जल निधि, जल निधि किसको? बादल को बोलते हैं, बारिश को बोलते हैं, तालाब को बोलते हैं या सागर को बोलते हैं? 190 किसको बोलते हैं? तो सागर को बोलते हैं जल निधि। अमृत शब्द का पर्यायवाची बताइए। पीयूष होता है। क्या होता है? अमृत का क्या होता है? पीयूष होता है। अमृत का क्या होता है? पीयूष होता है। मरकट, मरकट शब्द का पर्यायवाची बताइए। मरकट किसको बोलते हैं? बंदर को बोला जाता है। मरकट किसका पर्यायवाची? बंदर का होता है। 193 193 वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु होता है, पादप होता है, सखी होता है, बिहग जो क्या होता है? पक्षी का होता है। किसका? बिहग किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का होता है। याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बताइए। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से कौन सा किसका पर्यायवाची है? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन। इसके 4 हैं आनन। वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। कौन है? तो कौन है?
ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा। तनय सुत आत्मज, तो किसके हैं? आत्मज, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पुत्र के पर। अगर आ शब्द इसमें लगा देंगे तो ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। नौका, नौका विकल्पों में से कौन सा नौका का पर्यायवाची है? तरणी, अपका, जलयान या तरंगिणी, तरंगिणी, बताइए 196 का। तो हमारा तरणी क्या है? नौका का। रात्रि 197 का पर्यायवाची बताइए, 197 का। रात्रि विकल्पों में से रात्रि का पर सरकरी, यामिनी, त्रियामा या इशु, बताइए कौन सा? 197 का, 197 का हमारा यामिनी होगा। 198 का अश्व का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, याद रखेंगे आप लोग। नहीं, तुरंग होता है, कुरंग है सैंधव, तो एक कुरंग कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। 199 बताइए, इनमें से कौन मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा, मधु, मदय, सुरा या अमी, 199 का। तो 199 का सी अमी नहीं होता है, ठीक है। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी, बताइए कौन सा है? 200 का। तो आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। आगे भी कर लेते हैं कुछ, जहाँ तक होगा आज का पीडीएफ पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है। इनमें से शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? अहि, अरि, रिपु, वैरी, बताइए कौन नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो अहि नहीं होता, अरि, अरि और रिपु और वैरी, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची? शत्रु के। वसंत का पर्यायवाची कौन होता है? ऋतुराज तो होता ही है, ऋतुपति भी होता है, कुसुमाकर होता है या पराग, बताइए इन दोनों में होता है कि नहीं? तो ये हमारा कुसुमाकर भी होता, पराग नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वो 203 का बताइए, निम्न से कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची है, बताइए कौमुदी का पर्यायवाची है, कौन है? बताइए 203 का बताइए। तो ए पार्ट चांदनी, चांदनी का। 204 निम्नलिखित में से अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? 204 का बताइए कौन नहीं है? तो हमारा भिज्ञ नहीं होता। क्या होता है? भिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ, मूर्ख, अज्ञ होता है। 20 कौन सा? 205 अतः शब्द का पर्यायवाची पहचानिए, अतः शब्द का। 205 का, 205 का कौन सा सही है? 205 का हमारा क्या होगा? परिणामतः, अतः मतलब या परिणामतः। वागेश्वरी शब्द किसका पर्यायवाची है? कमला का, शारदा का, सुखद का या प्रेमदा का? 206, 206 का कौन सा राइट आंसर है? तो शारदा का पर्यायवाची वागेश्वरी होता है। समुद्र का अर्णव, विशंभर, तो अर्णव हमारा किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 207 में कौन? अर्णव किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट चलिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 208 सौदामिनी, सौदामिनी किसकी होती है? विद्युत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। संरचना 209, संरचना शब्द में कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संगठन, उद्भावना, विचरित या रचना विन्यास? 209 का बताइए, 209 का क्या हो जाएगा? उद्भावना। यातु धान का, यातु धान 210 किसका पर्यायवाची थे? जो रात में चलते हैं निशाचर का यातु धान बोलते हैं उनको, रात में विचरण करने वाले को, ठीक है। चलिए रात का पर्यायवाची बताइए, रात का। धाम, त्रियामा, पयास या अमी? 211 का, तो क्या हो जाएगा? त्रियामा रात्रि को पर्यायवाची होता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, अरविंद का। कमल, कमल क्या होता है? अरविंद का होता है। लेखपाल 2015 में। ग्रीवा, ग्रीवा किसको बोलते हैं? गर्दन का पर्यायवाची होता है, ठीक है। गर्दन के पर्यायवाची को ग्रीवा कहा जाता है, ठीक। चलिए 214 बताइए, स्वच्छ, स्वच्छ का क्या होगा? निर्मल, निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? निर्मल होता है, ठीक। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए जो समान नहीं है। स्नेह, अनुराग, प्रीति, तो द्वेष हमारा एक क्या अलग है। 215 का क्या हो जाएगा? द्वेष, ठीक है। 216 बताइए, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द इसमें भी करना। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन, तो मृत्यु क्या हमारा अलग है, बाकी सब क्या जन्म से ही। उगना, उत्पादन, ये सब हमारे क्या है? जन्म से ही रिलेटेड है। चलिए 217 का बताइए, 217 निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द बताइए। वीर, निडर, सूर या डरपोक? तो वीर, निडर जो वही वीर होते हैं जो निडर होते हैं, सूर वही होते हैं जो वीर होते हैं, डरपोक हमारा क्या है? अलग है, ठीक है। 217 का डी हमारा क्या है? डरपोक, ठीक। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। आज हम लोगों ने 117 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो हम लोग टोटल 217 सीरीज में 217 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल हम लोग
शायद 350 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें, बाकी बचे हुए 150 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है 375 कर दें, अगली वीडियो में 125 क्वेश्चन और कर देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, टॉपिक वाइज भी इसमें हुए हैं सब, क्योंकि हमारा पहले संधि विच्छेद, फिर विलोम, फिर पर्यायवाची, ऐसे करके हम लोग जितने टॉपिक है हम लोग यूपी ख़त्म। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।